राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वो ग्रहण जिन्होंने जब से पार्टी की कमान संभाली है, पार्टी सिर्फ गर्त में ही गई है। चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, राज्य दर राज्य हाथों से सत्ता जा रही है और वजह सिर्फ राहुल गांधी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कांग्रेस से निकले हुए वे लोग कहते हैं जो कभी राहुल गांधी के साथ बैठा करते थे। लंबी फहरिस्त है। राहुल की नीतियों और उनके बयानों से तंग आकर इन लोगों ने कांग्रेस को ही बाय बाय कर दिया है। लेकिन राहुल सुधरने को तैयार नहीं है। वे उसी बर्बादी की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी भारत विरोधी बात होती है, राहुल गांधी उसे हाथों हाथ ले लेते हैं और देश की भावनाओं के खिलाफ उनमें ही उनको मजा आने लगता है। राहुल गांधी ने फिर एक बड़ी गलती कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश के मूड के खिलाफ जाकर संसद में हंगामा किया। सरकार से पूछा हमारे कितने रफेल गिरे और सरकार ने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस की भरपूर किरकिरी हुई। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ। रोज 5 फोन आते। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन। अब राहुल ने दूसरी बड़ी गलती कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा चल रही है। अमेरिका भारत को धमका रहा है। वो अपने उत्पादों के लिए भारत का बाजार चाहता है, लेकिन भारत उसके आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इसलिए बौखलाए ट्रंप भारत पर टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, भारत पर ऊट पटांग और उल जुलूल बयान दे रहे हैं। और इन्हीं बयानों के साथ हो लिए हैं राहुल गांधी। जी हाँ, बात एक विदेशी के बयान से शुरू हुई और खत्म हुई राहुल गांधी की किरकिरी पर। 31 जुलाई 2025 यही दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत को कहा डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी ने उसी वक्त ट्वीट कर दिया मोदी ने इसे मार दिया है। अरे भैया, आप देश की इकोनॉमी के पोस्टमार्टम में इतने एक्सपर्ट कब से हो गए? राहुल गांधी ने एक्स पर एक लाइन में बता दिया कि कैसे मोदी ने भारत की इकोनॉमी को मार दिया है। लेकिन क्या इस आरोप में दम है या सिर्फ विरोध के लिए लिखा गया ये महज एक ट्वीट भर है? वैसे देश की आर्थिक तरक्की के आंकड़े, बढ़ती जीडीपी, वैश्विक संस्थाएं सब भारत के पक्ष में हैं, सिवाय राहुल गांधी के। अब राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने संसद के बाहर ही राहुल को रेल दिया है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था का ट्यूशन भी दिया। लीडर अपोजिंग भारत एलओबी राहुल गांधी जी, जिनका काम ही भारत को विरोध करना है। अब दुनिया भर से कोई भी भारत विरोधी बयान देता है, राहुल गांधी जी लपक लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लग पड़ते हैं। राहुल जी, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 6.5% से ज्यादा की विकास दर से बढ़ रहा है। दुनिया भर में जो डिजिटल पेमेंट्स है, उनमें सारे देशों को पछाड़कर आज दुनिया में एक तरफा भारत है। 48% डिजिटल पेमेंट भारत में। भारत ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला मोदी जी के नेतृत्व में। 5 शहरों में मेट्रो नहीं थी, आज 21 शहरों में मेट्रो हो गई। यही नहीं, मात्र गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, उससे दुगने से ज्यादा हो गए। हर तरफ अगर आप देखोगे भारत का बोलबाला है। स्पेस सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, भारत की पहचान नई बनी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। शायद यही बातें राहुल गांधी जी को नहीं पचती, क्योंकि उन्होंने लॉस्ट डेकेड देखा है, लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप कह सकते हैं डेड डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज था राहुल गांधी जी की भाषा में। जब 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, ये यूपीए की सरकार में थे, सोनिया जी मनमोहन जी की सरकार में थे। भारत की अर्थव्यवस्था उथल पुथल थी। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम आता था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और उस समय घोटाले पे घोटाला था। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि अपना एक दशक जो भारत को बर्बाद करने वाला था, जिसने भारत को डेड कर दिया था, पिछाड़ दिया था, उस पर राहुल गांधी जी टिप्पणी नहीं करते। जब भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो उसको डेड कहते हैं। अरे भाई, भारत विरोध बंद करो,
और भारत के विकास की चर्चा करो। वैसे राहुल गांधी ने यह बयान दे तो दिया, लेकिन शायद उन्होंने भूल ही कर दी, क्योंकि उनके पार्टी के लोग ही उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। शशि थरूर, मनीष तिवारी, राजीव शुक्ला सब कह रहे हैं भारत की इकोनॉमी बेहतर है पहले से भी। सहयोगी दल की साथी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राहुल को आईना दिखा दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इसे मृत अर्थव्यवस्था कहना केवल अहंकार या अज्ञानता से हो सकता है। भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, खासकर प्रति व्यक्ति आय पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ये चुनौतियां मृत अर्थव्यवस्था के बराबर नहीं है। जाहिर है राहुल ने फिर जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है। अंदर खाने से खबर है कि कांग्रेस के कई नेता मान रहे हैं कि ट्रंप के बयान को गले लगाना कांग्रेस की रणनीतिक भूल है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. इधर मोदी सरकार ने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई ट्विटर युग की लड़ाई नहीं छेड़ी। उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के रिपोर्ट से जवाब दे दिया। राहुल गांधी बार बार पूछते हैं मोदी सरकार ने किया क्या है। अब जनता पूछ रही है राहुल गांधी ने सीखा क्या है। जिस ट्रंप को आप 2020 तक नस्ल भेदी कहते थे, आज उसकी बातों पर आपकी सच्चाई क्यों टपकने लगती है? और बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस को देश के दुश्मनों और भारत का बुरा चाहने वालों की बातें ही क्यों पसंद आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।